दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसे जंगल के बारे में जहां रहस्यों का खजाना छिपा है और जहां भगवान खुद धरती पर उतरकर उसकी रक्षा करते हैं? अगर नहीं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ इंडस्ट्री की धमाकेदार मूवी कांतारा चैप्टर 1 की, जो 2022 की सुपरहिट कांतारा का सीक्वल है। ये कहानी इतनी जबरदस्त है कि आप इसे सुनकर दंग रह जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए इस रहस्यमयी जंगल की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट में कांतारा लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कांतारा चैप्टर 1 की कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब ईश्वर ने पंजुरली देव और गुलिका देव को धरती पर भेजा। ये दोनों देव एक जंगल में बस गए, जिसका नाम पड़ा कांतारा, यानी एक रहस्यमयी जंगल। ये जंगल मसालों और संसाधनों से भरा था। इसके पास ही था कंदब साम्राज्य, जिसे एक क्रूर राजा विजेंद्र चलाता था। विजेंद्र गरीबों पर जुल्म करता था और उन्हें गुलाम बनाकर विदेशियों को बेचता था। एक दिन विजेंद्र समुद्र में नहाते हुए एक बूढ़े आदमी मकारा को मछली पकड़ते देखता है। मकारा कांतारा का रहने वाला था और उसकी जेब से कुछ मसाले गिरते हैं। ये देखकर विजेंद्र को लालच आता है, क्योंकि वो जानता है कि इन मसालों को विदेशी व्यापारियों को बेचकर वो बहुत पैसा कमा सकता है। मकारा बताता है कि ये मसाले कांतारा जंगल से आए हैं। बस फिर क्या, विजेंद्र अपनी सेना और अपने छोटे बेटे राजशेखर को लेकर कांतारा पर कब्जा करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन कांतारा कोई साधारण जंगल नहीं था। जैसे ही विजेंद्र जंगल में घुसता है, उसे पंजुरली देव के दर्शन होते हैं, जो उसे और अंदर जाने से मना करते हैं। लेकिन विजेंद्र नहीं मानता। फिर क्या, जंगल से सांड निकलते हैं और उसकी सेना को कुचल देते हैं। आखिर में पंजुरली देव खुद विजेंद्र को मार देते हैं, क्योंकि वो जंगल को लूटना चाहता था। राजशेखर बच जाता है, लेकिन वो डरकर जंगल में बेहोश हो जाता है। यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। कांतारा के पास रहने वाला एक दूसरा कबीला कड़प्पा आदिवासी राजशेखर को बचा लेता है। ये कड़प्पा आदिवासी काले कपड़े पहनते हैं और तंत्र मंत्र, काला जादू करते हैं। उनका मकसद है पंजुरली और गुलिका देव की शक्तियों को हासिल करना। राजशेखर इनसे दोस्ती कर लेता है और उनकी मदद करता है। उधर कांतारा जंगल में एक और कहानी चल रही होती है। कांतारा के मूल आदिवासी पंजुरली और गुलिका देव की पूजा करते हैं। एक दिन एक औरत को कुएं में एक बच्चा मिलता है, जिसकी रक्षा एक बाघ कर रहा होता है। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो बेरम है, जिसे ऋषभ शेट्टी ने प्ले किया है। ये बच्चा ईश्वर द्वारा भेजा गया है। औरत उसे अपनाती है और उसका नाम रखती है बेरम। समय बीतता है, राजशेखर बड़ा होकर कंदब का राजा बनता है। उसके 2 बच्चे होते हैं, बेटा कुलशेखर और बेटी कनक। लेकिन कनक जन्म से कमजोर होती है। कड़प्पा आदिवासी उसे ठीक करते हैं और उसे काला जादू सिखाते हैं। दूसरी तरफ बेरम भी बड़ा होकर कांतारा का लीडर बनता है। वो अपने जंगल के मसाले कंदब के बंदरगाह पर बेचता है, जिससे उसका कबीला तरक्की करता है। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब राजशेखर अपने बेटे कुलशेखर को राजा बनाता है। कुलशेखर बहुत बदतमीज और अधर्मी है। वो भगवान को नहीं मानता और अय्याशी में डूबा रहता है। उसे बचपन से कांतारा के बारे में डरावनी कहानियां सुनाई गई थीं, लेकिन वो इन्हें झूठ मानकर जंगल में शिकार करने जाता है। वहाँ वो जानवरों को मारता है, लेकिन बेरम और उसके आदिवासी उसकी सेना पर हमला कर देते हैं। कुलशेखर भाग जाता है, लेकिन उसका एक सैनिक चेना बच जाता है। चेना बेरम को कदम साम्राज्य के बारे में बताता है। बेरम और उसके साथी सैनिकों के कपड़े पहनकर कदम जाते हैं। वहाँ वो साम्राज्य का वैभव देख करके हैरान हो जाते हैं, लेकिन उनकी हरकतों से सैनिकों को शक हो जाता है और वो उन्हें पकड़कर कुलशेखर के सामने ले जाते हैं। बेरम वहाँ राजकुमारी कनक से मिलता है और उसे पसंद करने लगता है, लेकिन कुलशेखर उन्हें राक्षस समझकर जेल में डाल देता है। कुलशेखर बेरम और उसके साथियों को गुलामों की तरह बेचना चाहता है, लेकिन बेरम चालाकी से एक सैनिक को
कांतारा का तंबाकू देकर नशे में डुबो देता है और अपने साथियों के साथ जेल से भाग जाता है। कांतारा लौटकर वो मसालों का व्यापार शुरू करता है, जिससे उसका कबीला और भी समृद्ध होता है। कनक उसे टैक्स देने को कहती है, लेकिन बेरम कहता है कि धरती और प्रकृति सबकी है। कनक को बेरम का यह रवैया पसंद आता है और वो उससे प्यार करने का दिखावा करती है, लेकिन असल में वो बेरम के नाखून और बाल चुराकर काला जादू करती है, क्योंकि वो जानती है कि बेरम ईश्वर द्वारा भेजा गया है। बेरम और उसके साथी ज्यादा मसाला लेने जंगल में जाते हैं, जहां उनका सामना कड़प्पा आदिवासियों से होता है। कड़प्पा वाले बेरम के एक साथी को मार देते हैं, लेकिन वही बाघ जो बेरम को बचपन से बचाया था, उनकी जान बचाता है। कबीले के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि कड़प्पा आदिवासी पहले कांतारा में आए थे, लेकिन उन्होंने काला जादू शुरू किया और पंजूर अली देव को बंदी बनाने की कोशिश की। तब बाघ देव ने उन्हें भगा दिया था। इधर कुलशेखर को पता चलता है कि बेरम भाग गया है और वह व्यापार कर रहा है। वो गुस्से में अपने पिता राजशेखर को नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर देता है और कांतारा पर हमला करता है। वो रात में जंगल में आग लगाता है और कबीले वालों को मारना शुरू करता है। बेरम की माँ भी मारी जाती है। बेरम के अंदर गुलिका देव का उग्र रूप समा जाता है। वो कुलशेखर की सेना और कुलशेखर को मार देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि कड़प्पा आदिवासियों ने कनक और राजशेखर के साथ मिलकर पंजूर अली देव को बंदी बना लिया है। कनक ने बेरम के बाल और नाखूनों से राजशेखर को शक्तिशाली बनाया था। बेरम को मकारा, जो एक दैवी पुरुष है, नदी के पास एक गुफा में ले जाता है। वहाँ बेरम को शिवलिंग और भगवान शंकर का त्रिशूल मिलता है। एक राक्षस नंदी जैसा उस पर हमला करता है, लेकिन बेरम त्रिशूल पकड़कर गुलिका देव बन जाता है। गुलिका की बहन चामुंडी भी आती है और कनक को मार देती है। बाघ देव कड़प्पा आदिवासियों को खत्म करता है और बेरम राजशेखर को हरा देता है। पंजूर अली देव आजाद हो जाते हैं। कांतारा और कदम में सुलह हो जाती है। बेरम पंजूर अली और गुलिका देव का गोता कोला करता है, फिर उसी कुएं में कूद जाता है जहां से वो आया था। वो गायब हो जाता है, जिससे साबित होता है कि वो ईश्वर का भेजा हुआ था। दोस्तों, मूवी यहीं खत्म होती है और हमें बताया जाता है कि इसका अगला पार्ट भी आएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कांतारा चैप्टर 1 की ये धमाकेदार कहानी? अगर आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में कांतारा जरूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप ऐसी ही जबरदस्त कहानियां सबसे पहले सुन सकें। बाकी मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद, अलविदा।